आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिगर 5.139 जो कि फिगर दी हुई है शोज दैट द थ्री आइडेंटिकल निटिंग स्पूल्स एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इनिशियली। ठीक है, इन ईच केस द स्ट्रिंग इज पुल्ड इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर और in each case the spool rolls without slipping. In what direction will each spool move and with what acceleration? Moment of inertia of each spool is I and outer radius is r and inner radius is small r. ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो तीन है ये तीन आइडेंटिकल निटिंग स्पूल्स हैं। ठीक है, जिसकी आउटर रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, और जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है और तीनों की जो मोमेंट इनर्शिया है वो आई है। ठीक है, तो जो तीनों केस में जो हम इसको एक थ्रेड यूज करके पुल कर रहे हैं। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन फोर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों ही केसेस में जो स्पूल है वो किस तरफ मूव करेगा एंड विथ व्हाट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लेट्स से इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट ए को। ठीक है, पार्ट ए का हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसा फोर्स लग रहा है और ये लेट्स इसका सेंटर है। ठीक है, और इसका इनर रेडियस है जो है स्मॉल आर है, उसका आउटर रेडियस जो है कैपिटल आर है। ठीक है, तो लेट्स से इस पे जो फ्रिक्शन है वो कुछ इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है एफ। ठीक है, तो इसका अगर हम एक्सेलरेशन लिखें तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, आगे की तरफ एफ लग रहा है, पीछे की तरफ स्मॉल एफ लग रहा है फ्रिक्शन और मास। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम इस बॉडी की अल्फा की वैल्यू लिखें तो अल्फा कितनी आ जाएगी, लेट्स से मैं इस डायरेक्शन में अल्फा मान रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फा कितनी आ जाएगी, जो नेट टॉर्क है अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, उसको लिख सकते हैं हम एफ इंटू कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो सर्कमफ्रेंस पे ऐड करेगा। ठीक है, तो इसकी दूरी जो है वो कैपिटल आर पे होगी। ठीक है, और जो एफ फोर्स का जो टॉर्क है वो जो है वो सपोर्ट में नहीं है, वो अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एफ इंटू स्मॉल आर। ठीक है, और नीचे जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये आ गया मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि हर एक केस में जो बॉडी है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, और a इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, तो हमको यहाँ v ओमेगा में कोई रिलेशन दिया नहीं है, हमको a और अल्फा का रिलेशन पता है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे a इक्वल अल्फा लिखें तो यहाँ कितनी आ जाएगी, f माइनस एफ बाई एम। ठीक है, जो यहाँ से है हो जाएगी अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो इस टर्म में अगर हम r मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी आ जाएगी, स्मॉल एफ इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें तो ये फ्रिक्शन कितनी वैल्यू आ जाएगी, इस फ्रिक्शन टर्म को इधर ले आते हैं और फोर्स टर्म को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के टर्म में क्या क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/m प्लस आर स्क्वायर अपॉन आई, और इस तरफ कैपिटल एफ के टर्म में क्या क्या कॉमन आ जाएगा, सिमिलरली 1/f प्लस कैपिटल इंटू स्मॉल आर अपॉन आई। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी f, अगर हम यहाँ नीचे एम आई ले लें और ये आ जाएगा i प्लस एम आर आर। ठीक है, और नीचे जो होगी इसको हम इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पे एक टर्म थी एम आई। ठीक है, और यहाँ पे आएगी i प्लस एम आर स्क्वायर और ये एम आई। ठीक है, तो ये कट हो गई। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारी एफ इंटू आई प्लस एम आर आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं ऊपर जो है ये एम इंटू आर है। ठीक है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, और नीचे है एम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं ऊपर वाली जो टर्म होगी वो नीचे वाली टर्म से कम होगी। ठीक है, सॉरी ये कैपिटल एफ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म होगी वो डेफिनेटली लेस देन एफ होगी। ठीक है, तो अगर एफ अगर लेस देन एफ होगी तो जो मेरी एक्सेलरेशन है तो उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ माइनस बाई एम। ठीक है, तो अगर स्मॉल एफ जो है वो कैपिटल एफ से छोटी होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो मतलब हमने जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन एज्यूम किया था, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में, तो वो सही है। ठीक है, यानी कि जो स्पेल है वो राइट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो चलिए पार्ट बी का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन को सिमिलर ही होगी। ठीक है, लेट्स से तो ये मेरी बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट में क्या हो रहा है, वही सेम स्पूल है। ठीक है,
अब जो इसका पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अगेन हम इसमें जो होगी बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ ए मानेंगे और पीछे की तरफ फ्रिक्शन एफ मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए लिखें तो वही सिमिलर आ जाएगी, एफ इक्वल टू नेट फोर्स जो है अपॉन मास, ठीक है। और हम अल्फा की वैल्यू लिखें तो अल्फा लेट से मैं इसी तरफ फिर से अल्फा मान रहा हूँ, तो अल्फा का सपोर्टिंग टॉर्क जो है वो स्मॉल एफ दे रही है, ठीक है। तो ये आएगी एफ इंटू आर, और इस बार जो फोर्स का जो टॉर्क है वो भी अल्फा के सपोर्ट में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगी क्या, कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर, जो टॉर्क होगी फोर्स की सपोर्टिंग में अपॉन आई, ठीक है। और यहाँ पे हम रोलिंग का कंडीशन लगा देंगे जो कि ए इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। तो इससे हमारी कितनी आ जाएगी, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम इक्वल्स टू ये आ जाएगी एफ आर प्लस एफ आर अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पे क्या दिखेगी हमारी, यहाँ पे अगर हम इस तरफ कॉमन ले लें एफ की टर्म्स को, तो ये आ जाएगी हमारी 1/m माइनस आर अपॉन आई, ठीक है। यहाँ पे सर यहाँ पे हमने एक अल्फा इंटू आर टर्म मल्टीप्लाई करना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरी यहाँ पे एक टर्म आर, ठीक है। और इस तरफ आ जाएगी जो स्मॉल फ्रिक्शन के साथ यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ जाएगी 1/f प्लस आर स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिंपली एफ इंटू आई माइनस एम आर आर और डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस केस में भी जो वैल्यू होगी स्मॉल एफ की वो इस केस में भी लेस देन एफ ही होगी, ठीक है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है जो कि कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम, तो आप देख रहे हैं इस केस में भी जो स्मॉल एफ से छोटा है कैपिटल एफ से, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, हेंस जो हमने एज्यूम किया डायरेक्शन वो करेक्ट है। तो ये बॉडी जो है राइट की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इससे हमारा पार्ट बी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। ओके, पार्ट सी का डायग्राम बनाते हैं हम इधर। तो यहाँ हम पार्ट सी का डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो हमारा स्पूल है, ठीक है, देख सकते हैं पार्ट सी का डायग्राम कुछ ऐसा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेट से मैं फ्रिक्शन यहाँ पीछे की तरफ मानता हूँ, ठीक है। और जो इस टर्म एक्सेलरेशन जो होगी वो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही फोर्स है, तो इसी फोर्स के अलावा एक्सेलरेशन होगी ए, ठीक है। और अल्फा मैं इस तरफ मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस बॉडी की अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखें तो जैसे बॉडी क्वेश्चन में दिया गया कि जो बॉडी है रोलिंग कर रही है, ठीक है, मतलब जो वर्टिकल इसका कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो अगर एफ में लिखे हम तो लेट से इस पर कोई नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर, तो हम लिख सकते हैं एफ प्लस एन इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली अगर हम लिखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, सीधा एक ही फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ अपॉन एम, ठीक है। और हम अल्फा की वैल्यू लिखें यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो फ्रिक्शन की जो टॉर्क है वो सपोर्टिंग में, ठीक है। और जो छोटा मतलब कैपिटल एफ की टॉर्क है वो अपोजिंग में, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी एफ इंटू कैपिटल आर माइनस कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर बाय आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से ए इक्वल्स टू अल्फा आर लगा दें, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो है इस पॉइंट की एक्सप्रेशन क्या क्या होगी, ये इस तरफ तो ए है और साथ ही में अल्फा आर भी इस तरफ है, तो लेकिन जो पार्टिकल की नेट एक्सेलरेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो जीरो होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए प्लस अल्फा आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ बाई एम प्लस एफ आर माइनस एफ आर बाय आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ कॉमन आ जाएगा 1/m प्लस आर बाई आई, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर छोड़ गया था, ठीक है। तो ये आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन आई इक्वल्स टू एफ आर आर अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ आर आर अपॉन यहाँ पे एम आई कॉमन ले तो आई आई कट जाएगा, तो ऊपर एम बचेगा और ये बचेगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो फ्रिक्शन के अलाउंग होगी, मतलब तो लेफ्ट की तरफ होगी, ठीक है। तो ये जो बॉडी है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। तो ये इसी के साथ हमारा पार्ट सी सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।